हेलो 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 बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के? हेलो आयुष, हेलो जीतू, हेलो माधव, हेलो अनुष्का, हेलो गुलाब, हेलो यश, हेलो अंशिका, हेलो खुशबू, हेलो अर्चना, गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग साक्षी, हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल अब्दुल, रानी, सोनू, तान्या, खुशबू, रजत, सिया, संस्कार, गुड इवनिंग अनु। क्या हाल है अलवीरा? गुड इवनिंग प्रिंसूस, खुशी, अनन्या, गुड इवनिंग मोनीस, गुड इवनिंग आयुष, तबरेज, हेलो प्राची, जानवी, शुभी, हेलो 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 सोनू, लोकेश, क्या हाल है श्रद्धा, वरुण, श्रेया, हेलो 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 रानी, पवन, पूर्णास्था, हेलो आकांक्षा, हेलो पूजा, हेलो अनस, क्या हाल है? 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 हाँ जी। सो हमारा चैप्टर जो था लास्ट, उसमें हमने बात करी थी किस चीज के बारे में? हमने बात करी थी चतुर्भुज के बारे में, ठीक है, और हमारा वृत्त के बारे में, ठीक है। ज्यामिति जो थी वो हमारी वहां पर खत्म हो गई थी और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हेरोन का सूत्र, जो कि मेंसुरेशन वाले पार्ट का, जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं, उसका नया टॉपिक है, ठीक है, मतलब पहला चैप्टर है। हेरोन का सूत्र एक सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ जो यहां पर लिखा है वही नाम है, वही चैप्टर का नाम है और वही आपको एक सूत्र पढ़ना है। सो आज ही की क्लास में ये चैप्टर शुरू होगा, आज ही की क्लास में हम इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे, ठीक है। कल की क्लास से हम देखेंगे हमारा नया चैप्टर, जो कि होगा कौन सा हमारा, या तो मैं कल की क्लास में तुम लोगों को सांख्यिकी कराऊंगा या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं सांख्यिकी ही कराऊंगा, ठीक है। और जो एक चैप्टर तुम्हारा कल की क्लास में हम सांख्यिकी करके, सांख्यिकी भी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो कल की क्लास में हम सांख्यिकी खत्म करेंगे और संडे में तुम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक लेक्चर आएगा जो कि रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। और हम संडे में इस बैच को खत्म कर देंगे, मतलब कि तुम्हारा नवंबर में मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी कि कल तुम लोगों की आखिरी लाइव क्लास होगी। बहुत मजा आया भाई तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कल बात करेंगे। आज की क्लास में देखते हैं हेरोन का सूत्र, ठीक है। हेरोन का सूत्र जो है वो बढ़िया है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा, बड़ा छोटा सा लल्लू सा फॉर्मूला है, वो करते ही तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा स्टार्ट किया जाए। सारे बालक रेडी हैं? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ भाई। रानी, उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर किस चीज की क्लास लूंगा मैं, बताओ तो। जब सिलेबस 10th की क्लास लेनी शुरू कर दूं तुम्हारी अभी से नींव में? हाँ जी, चलो। सो भाई, हेरोन के सूत्र में सिर्फ एक ही चीज हमें पढ़नी है और वो क्या है? वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमने निकालना सीखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो यहां पर इस बारे में होगी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर हमने एक तरीका सीखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हमने एक तरीका सीखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बताया तो भूमिका कि कल की जो क्लास है उसमें हम सांख्यिकी ही करेंगे, उससे अगली क्लास में हम क्या कहते हैं, मंडे, मतलब मंडे कह रहा हूं, आपका संडे में आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम करेंगे हमारा फैजान। अच्छा, कुछ लोगों के सिलेबस में सांख्यिकी वो भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का एक छोटा लेक्चर मैं अलग से रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा ताकि तुम लोग करवा सको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं हुआ है बेटा, कुछ लोगों के सिलेबस से कंस्ट्रक्शन चैप्टर हट गया है, कुछ के में है, तो मैं कंस्ट्रक्शन का एक लेक्चर जो है बना के डाल दूंगा ताकि जिनके सिलेबस में कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है वो लोग कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर कर ले, ठीक है। टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा हेरोन का सूत्र बहुत इजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी है। आपने त्रिभुज पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है भाई? हमें पता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक चीज आती है कि त्रिभुज जो है वो हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे पास
समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमारे पास आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज होता है, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज भी होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, फिर हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज आता है, फिर हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास जो है त्रिभुज के प्रकार हैं। ठीक है, अब इन अलग अलग त्रिभुजों के प्रकारों में, अब इन अलग अलग त्रिभुजों के प्रकारों में इनका जो क्षेत्रफल है वो हमने निकालना अलग अलग तरीकों से सीखा है। कि जैसे हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं भाई, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो उसमें जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उनमें से एक भुजा को हम मान लेते हैं आधार और दूसरी भुजा को हम मान लेते हैं उस त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, और हम सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। यही पढ़ा है हमने। हाँ भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बिल्कुल आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज आता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है भैया, क्षेत्रफल उसका भी ऐसे ही निकलता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको एक भुजा को आधार मानना पड़ता है, एक भुजा को आधार मानना पड़ता है, और जिस भुजा को आधार मानते हैं, जिस भुजा को हम आधार मानते हैं, उसके सामने वाले शीर्ष से हम भुजा पर लंब डालकर क्या करते हैं भैया, उस लंब को ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये आधार मिल जाए और ये ऊंचाई मिल जाए तो उसका भी क्षेत्रफल मैं सेम फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। ठीक है, लेकिन हमारा समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, लेकिन जो हमारे विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है, जो हमारे विषम बाहु त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये असली दिक्कत हमारे पास आती है। ठीक है, ये असली दिक्कत हमारे पास आती है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऐसा है कि तुमने लंब डाला, इन दोनों त्रिभुजों को तुमने दिखा दिया क्या, सर्वांग सम। ठीक है, तुम्हें ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा के बराबर है अगर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। तुम्हें ये भुजा मिल जाएगी, ये दोनों भुजाएं मिल जाएंगी, तो तुम आधार और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाकर क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन ये चीज तुम विषम बाहु त्रिभुज में नहीं कर सकते, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में तुम आधार और ऊंचाई निकालोगे कैसे, वहां तो ना तो तुम सर्वांग समता दिखा सकते ना कुछ और चीज है। तो यहां पर मेन दिक्कत आती है कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकें। ठीक है, तो यही चीज आपके लिए आसान करता है क्या, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन हमारे एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सूत्र दिया था और इन्हीं के नाम पर इस सूत्र का नाम है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि सुनो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज है, या तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, या अधिक कोण त्रिभुज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास दो त्रिभुज हैं, मतलब तुम्हारे पास एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज PQR में
इस त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है ए बी सी। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो हीरोन के सूत्र से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो हीरोन के सूत्र से, जो कि क्या होगा, यह है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये डायरेक्टली बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी, जहां पर आपका ये जो s है, ये s क्या है जी, ये s क्या है, तो s है तुम्हारा, इंग्लिश में कहा जाता है s को सेमी पेरीमीटर। ठीक है, या फिर आपका जहां ए बी व सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, और आपका s जो है वो है क्या, वो है अर्ध परिमाप। क्या है भाई, वो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। क्या है भाई, परिमाप का आधा, यानी कि परिमाप बटे 2, परिमाप का आधा। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है, किसी भी चीज का परिमाप कैसे निकलता है, उसकी बाह्यतम सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, यानी कि आपका परिमाप कैसे निकलता है, बाहर वाली भुजाओं की कुल लंबाई। तो इसकी भुजाओं की परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो भैया ये हो गया आपके अर्ध परिमाप यानी कि s का सूत्र, और ये हो गया त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब भाई इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो तुम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बस खत्म हो गया चैप्टर जी। जाओ, टाटा, गुड बाय, हो गया खत्म चैप्टर, बाय बाय। हाँ हाँ हो गया, बाय। बस अब क्वेश्चन बचे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर कोई भी त्रिभुज का, हाँ अनस, अगर तेरे पास किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो भाई यही है बस, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, आ जाओ पहले क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 मीटर और 11 मीटर हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जिसका परिमाप आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो आपको एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इसकी आपको 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं की लंबाई पता है, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर। इसकी आपको तीसरी भुजा की लंबाई नहीं पता, तो इसे मैं मान लेता हूं x। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें परिमाप दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी तीसरी भुजा की लंबाई निकालेंगे। कैसे, आ जाओ भाई। देखो क्या है, हम मान लेते हैं, माना
त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई बराबर है आपका ए बराबर हो गई 8 सेंटीमीटर के, पहली भुजा ए हो गई 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी हो गई 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता, ये सी हो गई आपका x सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी 3 भुजा आ गई। अब हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर है हमारा 32 सेंटीमीटर के। अब तुम जानते हो कि परिमाप क्या होता है भैया, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दो, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 32, तीनों भुजाओं का योग। a का मान है 8 सेंटीमीटर, b का मान है 11 सेंटीमीटर, c का मान है x बराबर 32 के। 8 और 11 हो गया 19, 19 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ गया 32 माइनस 19, यानी कि आपका कितना 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो यानी कि तीसरी भुजा जो है वो हो गई 13 सेंटीमीटर। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? तीसरी भुजा आ गई 13 सेंटीमीटर। जैसे ही मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजा आई, जैसे ही मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजा आई, मैं क्या करूंगा, मैं तीनों भुजाओं की सहायता से सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए S। तो S क्या होता है भाई, S होता है हमारा अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप बटे 2। तो इस क्वेश्चन में तो हमें परिमाप दिया हुआ है सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, परिमाप हो गया 32 बटे में 2, यानी कि S का मान आ गया हमारे पास कितना, हमारा 16 सेंटीमीटर। अब ये S का मान आ गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 16 दूनी 32। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डायरेक्टली आ जाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र है भाई, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका S गुणा S माइनस ए गुणा S माइनस बी गुणा S माइनस सी। बस इसके अंदर मान रख दो, क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 16 गुणा 16 माइनस ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 8 गुणा 16 माइनस बी, तो 16 माइनस बी का मान कितना है भाई 11 गुणा 16 माइनस सी। हाँ जी, तो 16 माइनस सी कितना हो गया, कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपके C का मान आया है x के बराबर, जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो 16 माइनस 13 सेंटीमीटर कर दो भाई सॉल्व पूरे क्वेश्चन को। अब बताओ मुझे क्या आएगा। सर बहुत इजी है प्रांजल, बहुत इजी है, चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलरेडी। देखो सबसे पहले ये 16 को तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल ही देते हैं, 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 4 आ गया, अंदर क्या बचेगा 16 माइनस 8, 8 बचा गुणा 16 माइनस 11, 5 बचा गुणा 16 माइनस 13, 3 बचा, ठीक है। अब देखो क्योंकि 8 को मैं तोड़ सकता हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर रूट से चीजों को बाहर निकाल सकते हो निकाल लो। 8 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुणा 2 में, गुणा 5 गुणा 3। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया तो ये आ गया 2, अंदर क्या बचेगा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया, 4 दूनी 8 स्क्वायर रूट के अंदर 2 पंजे 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ भाई, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है बताओ।
मेरे लल्लू लाल। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आ जाओ। कहता है एक, ये वाला थोड़ा रुक के करते हैं, ये वाला थोड़ा रुक के करते हैं, इस पे आओ पहले। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो भाई, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, यानी कि ए और ए, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है इसका परिमाप, या फिर मैं इसे ए ना बोलकर एक्स बोल देता हूं, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो कितना होगा भाई, देखो आंसर पर आ जाते हैं। तो हमें इसका परिमाप दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप हमें पता है, तो यह आ जाएगा हमारा परिमाप बराबर है 60 मीटर के। तो हम लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका परिमाप हो जाएगा कितना, परिमाप हो जाएगा x प्लस x प्लस x। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। तो यहां से आ गया आपके पास 3x बराबर 60 के, x का मान हो गया 60/3 के, यानी कि x का मान आ गया 20 मीटर के, क्योंकि जब 60 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 60। x का मान आ गया 20 मीटर के बराबर। अब x का मान 20 मीटर आ गया, तो आपको बस क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हो तो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। क्या, x आ गया, यानी कि आपके पास तीनों भुजाएं आ गई। अब क्या करो, s निकाल लो। s क्या होगा आपका, s बराबर होगा परिमाप बटे 2। कितना हो गया, परिमाप बटे 2, परिमाप है 60/2, यह आ गया 30 मीटर। हाँ भाई, अब आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। अब इसमें तो a b c तीनों ही बराबर है, इसमें तो a b c तीनों ही बराबर हैं। क्यों, तीनों का मान x ही है, तीनों का मान x है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका s माइनस एक्स, s माइनस एक्स और s माइनस एक्स। तो कितना हो गया, s का मान है 30 गुणा 30 माइनस 20 गुणा 30 माइनस 20 गुणा 30 माइनस 20। हाँ भाई, इसे सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। स्क्वायर रूट के अंदर 30 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। करो भाई सॉल्व, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई, 10√3, 15√3, 20√3 या 100√3, बताओ भाई। तो देखो यहां पर मैं 3 को तोड़ लेता हूं, किसमें, 3 गुणा 10 में। 30 को मैंने तोड़ दिया 3 गुणा 10 में, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10।
तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 3 गुणा 10 गुणा 10 हो गया 100 गुणा 10 गुणा 10 हो गया 100। हाँ भाई 100 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 10 आ गया, 100 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 10 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 3, 10 गुणा 10 हो गया 100 रूट 3 मीटर स्क्वायर। जितना सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है उतनी सिंपल कैलकुलेशन करके समझा रहा हूं तुम्हें। ऑप्शन नंबर डी 100 रूट 3 मीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है भाई अब यहां पर? जल्दी से बताओ भाई। 73% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। नीतीश, अभिनव, ओजस, राजीव, सोनू, प्रिंसी, अमन, शुभम, वेद, मनोज, बहुत बढ़िया भाई। चलो किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी मतलब एक तरफ से चढ़ते हैं दूसरी तरफ से फिसल के नीचे आ जाते हैं। इसकी पार्श्व दीवारों पर, पार्श्व दीवार मतलब साइड वाली जो वॉल है, लिखा हुआ है साइड वॉल्स, बराबर वाली जो दीवार है, मतलब अगर ऐसे यहां से ऊपर चढ़े यहां से फिसल गए तो ये जो बराबर वाली जो दीवार है इस पे आपको एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको किस वाले भाग पर पेंट करना है? आपको इस वाले भाग पर पेंट करना है भाई। इस वाले भाग पर आपको पेंट करना है पूरे पर। ठीक है, इस वाले भाग पर। तो भैया ये कितना भाग होगा? ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना भाग है? हाँ भाई, ये कितना भाग होगा, कैसे पता चलेगा कि ये कितना भाग है? सीधी सी बात है भैया, ये क्या बन रहा है? ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने भाग पर पेंट हुआ होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है माना दीवार की विमाएं ए बराबर है 15 मीटर के, बी बराबर है 11 मीटर के, सी बराबर है 6 मीटर के। ठीक है, ए बी सी हमारे पास तीनों है, ए बी सी हमारे पास तीनों है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एस का मान निकाल लेंगे। एस कितना हो जाएगा भाई? वही आपका अर्ध परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कितना हो गया? 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तो कितना आ गया? 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 11 ये हो गया आपका 16, 26, 32 बटे 2, यानी कि 16 मीटर। एस का मान आ रहा है 16 मीटर। ठीक है, एस का मान 16 मीटर आ गया। अब क्या करो? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? आपके रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो गया भाई? रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हो गया स्क्वायर रूट के अंदर s गुणा s माइनस किसके बराबर? आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि आपका स्क्वायर रूट के अंदर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस कितना है भाई? एस है हमारा 16। 16 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान है 15। ठीक है, 16 माइनस बी का मान है कितना? हमारा 11। 16 माइनस सी का मान है हमारा 6। तो 16 को स्क्वायर रूट से पहले बाहर निकाल देते हैं, 4 आ गया। 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। तो 4 5 धाम 50। 50 को हम तोड़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना? आपका 25 गुणा 2। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 5, अंदर बचा रूट 2। तो 5 चौक 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये लो भाई, आपका जो पेंट से रंगा हुआ भाग होगा वो होगा 20 रूट 2। हाँ भाई, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा त्रिभुज वाला तो सॉल्व कर लोगे आराम से। हाँ भाई, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा त्रिभुज वाला तो सॉल्व कर लोगे आराम से, जल्दी से बताओ। क्लियर है? अब बताओ क्या दिक्कत है? ये था तुम्हारा चैप्टर, हो गया खत्म चैप्टर। कोई सा क्वेश्चन उठा लो, सब ऐसे ही सॉल्व होंगे। कोई सा क्वेश्चन उठा लो, सब ऐसे ही सॉल्व होंगे। आ जाओ, सब में यही करना है। एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करवाना चाह रहा हूं, वो दिख नहीं रहा मुझे, उसमें आपको ये रहा, मिल गया। आ जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन से आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा शुरू हो जाओ, करके देखो कैसे आएगा, कैसे सॉल्व होगा ये। करो करो जल्दी से बताओ। बताओ। आ जाओ। सो देखो, इस क्वेश्चन से हम सिद्ध करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता क्या है और निकालते कैसे हैं। तो ये कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद अगर इस बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं और मान लेते हैं जो इसकी तीनों भुजाएं हैं वो x है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजाएं x हैं। आ जाओ भाई, आंसर। तो माना बोर्ड की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है x के। ठीक है, तीनों बोर्ड की लंबाई
x है। ठीक है, तो अगर x है तो अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, तब आपका a बराबर b बराबर c बराबर हो गया x के। तीनों भुजाओं की लंबाई x हो गई। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे अर्ध परिमाप s, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको ध्यान रखना ये वाला परिमाप तब इस्तेमाल करना है जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होगे। उसने पहले आपसे पूछा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसके बाद परिमाप 180 सेंटीमीटर लेना है। स्टार्टिंग में ही परिमाप 180 सेंटीमीटर लेके त्रिभुज की भुजा निकाल के सॉल्व मत कर देना जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहां पर तुम्हें सूत्र को प्रूव करना है। ठीक है, देखो भाई, तो ये आएगा x प्लस x अपॉन 2, तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू, सॉरी s की वैल्यू। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका बोर्ड का क्षेत्रफल, या फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो s का मान कितना है, 3x बटे 2। कितना है भाई, कितना है, ये है आपका 3x बटे 2 करो सॉल्व करो। तो ये है 3x बटे 2 गुणा s माइनस ए, तो s का मान है 3x बटे 2 माइनस a का मान है x। ठीक है, s माइनस b, तो s का मान है 3x माइनस सॉरी 3x बटे 2 माइनस b का मान है x। ठीक है, और आपका s माइनस सी यानी कि 3x बटे 2 माइनस x। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो पूरे को। कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 3x बटे 2, ये हो जाएगा 3x माइनस के 2x बटे 2 गुणा 3x माइनस के 2x बटे 2 और 3x माइनस के 2x बटे 2, सब में सेम ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया भाई, ये हो जाएगा आपका 3x बटे 2 गुणा 3x माइनस 2x x बटे 2 गुणा 3x माइनस 2x x बटे 2 गुणा 3x माइनस 2x x बटे 2। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर 3x गुणा x, तो x की पावर 4 अपॉन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। ठीक है, x की पावर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, रूट 3 अपॉन में 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 4 आ गया, 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और x की पावर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो ये आ गया x की पावर 2। तो यानी कि बोर्ड का क्षेत्रफल आपका ये निकल कर आ गया। और यही आपका क्या है, यही आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी है। अब अगर तुम्हारे पास कोई समबाहु त्रिभुज आता है तो तुम डायरेक्टली इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम्हारे समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल ये डायरेक्टली तुम्हारा बराबर होता है √3/4। ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, याद रखना। √3/4 केवल 3 स्क्वायर रूट के अंदर है, इंटू a स्क्वायर, जहां a समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। और ये सूत्र अब तुम अपनी लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक समबाहु त्रिभुज आता है तो उसका क्षेत्रफल तुम इस सूत्र से अपनी लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा था कि भैया ये निकालने के बाद ये कह रहा था कि अगर इसका परिमाप जो है वो कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे? तो अब हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर है 180 सेंटीमीटर के। तो भैया इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर है 180 सेंटीमीटर के। तो यानी कि 3x बराबर हो गया 180 सेंटीमीटर के, x बराबर आ गया 180/3, जिसका मान हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी कि हमारे पास बोर्ड की जो एक भुजा है वो आ गई 60 सेंटीमीटर के बराबर। बोर्ड की तीनों भुजाएं 60-60 सेंटीमीटर की होंगी। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपके बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? बोर्ड का क्षेत्रफल ये बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर कितना? अरे स्क्वायर रूट के अंदर लेने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट अब तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, √3/4 गुणा x का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणा 60 का स्क्वायर करेंगे 3600। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 निम 36। तो हमारे पास आ गया कितना निकलकर? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, ये बोर्ड का क्षेत्रफल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये आंसर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये सूत्र तुम लोगों को प्रूफ कराना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो सर जी सॉल्व करके बैठे हैं, दूसरा करवाइए। बहुत ही बढ़िया भाई वेद मिश्रा भाई, बट मुझे क्या, मुझे तो ये सूत्र प्रूफ कराना ही है। लोकेश भाई क्या डाउट है बताओ? हाँ जी, समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है भाई सबको ये? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन तुमसे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? बताओ भाई, क्या होगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप? तो अर्ध परिमाप आपको पता है, 3 भुजाएं दी हुई हैं, तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग कर दो, परिमाप का आधा। जल्दी से बताओ भाई। तो 3 भुजाएं 10 + 6 + 8/2, तो 16 और 8 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये लो भैया, अर्ध परिमाप आ गया, खत्म क्वेश्चन। पोल शुरू होने से पहले तो खत्म कर दिया मैंने, पोल शुरू होने से पहले तो क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलो भाई,
आ जाओ अगला क्वेश्चन। 90% बालकों ने यहां सही जवाब दिया, 10% ने यहां भी गलती कर दी। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? परिमाप नहीं अर्ध परिमाप पूछा था उसने, है ना। वेद मिश्रा, अभिनव, साक्षी, अमरीश पटेल, के सर का फेवरेट सर, के सर फेवरेट सर, धन्यवाद भाई। राजीव, प्रिंसी, सोनू, जीतू, माधव, अर्पित, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? एक त्रिभुजाकार भूखंड के भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, ठीक है। उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, और वो क्या है? वो ये है कि यहां पर भुजा ना देकर तुम्हें भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात तुम्हारा A/B/C बराबर दे दिया गया है 3:5:7। तो इससे तुम पहले क्या करोगे? अनुपात से तुम पहले मान बनाओगे। और मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि जब भी हम अनुपातों की तुलना करके मान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? बताओ भाई, हम क्या करते हैं? हम उसमें एक चर से गुणा करते हैं। वो चर कुछ भी हो सकता है, x, y, z, r, s, t। जो क्वेश्चन में पहले लिया हो बस वो मत लेना। तो मैं k लूंगा, ठीक है। तो a का मान हो गया 3 k, b का मान हो गया क्या? b का मान हो गया तुम्हारा 5 k, और c का मान हो गया तुम्हारा 7 k। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आएगा? हमें दिया हुआ है कि इसका परिमाप है 300 के बराबर। तो परिमाप बराबर है 300 के। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 300 के, ठीक है। a का मान हो गया 3 के, b का मान हो गया 5 के, और c का मान हो गया आपका 7 के, बराबर आ गया 300 के। 7 3 10 5 15 के बराबर आ गया 300 के। तो k बराबर आ गया 300/15। इसे सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 20। तो k का मान आ गया 20। तो जैसे ही k का मान 20 आया, अब तुम्हारे पास a b c तीनों भुजाओं का मान आ जाएगा। तो a कितनी हो गई भाई? a बराबर हो गई तुम्हारे पास कितनी? 3 के। तो 3 गुणा 20 यानी कि 3 दूनी 6, 60 मीटर, ठीक है। b का मान है 5 के, तो b बराबर 5 गुणा 20, तो 5 दूनी 10, 100 मीटर। और c का मान है आपका कितना? 7 के, तो 7 गुणा 20 यानी कि 7 दूनी 14, 140 मीटर। s का मान कितना हो जाएगा भाई? s हो जाएगा परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2। तो परिमाप है आपके पास कितना? 300/2, ये हो गया 150 मीटर। हाँ भाई, अब सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, अब निकाल दोगे अपने आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे आगे अब ये तुम लोगों का होमवर्क है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तुम्हें खुद निकालना है। तुम्हारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, तुम्हारे पास अर्ध परिमाप आ चुका है। इससे आगे तुम इसे अब खुद से सॉल्व करोगे। चलो भाई आ जाओ। तो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। मतलब दो अलग अलग कलर के आपके रंग के वो थे, ठीक है। इसमें 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, मतलब 10 अलग अलग टुकड़े थे जो कि दो रंगों के थे, ठीक है, जो कि दो रंगों के थे, ठीक। तो उन्हें आपस में सीकर क्या बनाया गया? आपका ये झंडे बनाए गए। ये एक छाता बनाया गया, सॉरी झंडा कह रहा हूं मैं। इस तरीके से 10 अलग अलग टुकड़ों को सिया गया है यहां पर।
ठीक है, तो ये है आपका क्या भाई, एक इस कलर का हो गया, ठीक है, एक आपका इस कलर का हो गया। तो इस तरीके से भाई आपके 5 टुकड़े एक कलर के लगे हैं और 5 टुकड़े आपके किसके, एक कलर के लगे हैं। तो अब ये कह रहा है कि भैया आपका प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा। तो भैया देखो, एक रंग के कितने टुकड़े लगे हैं, एक रंग के कुल टुकड़े, तो आपके टोटल टुकड़े जो हैं वो 10 हैं और 10 में 2 अलग अलग रंग हैं। तो एक रंग के आपके टोटल 5 टुकड़े लगे हैं, ठीक है। तो आपका प्रत्येक रंग का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या प्रत्येक रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, आपका 5 गुणा एक टुकड़े का क्षेत्रफल। बस हो गया काम, क्योंकि 5 अलग अलग टुकड़े लगे हैं और पांचों सेम साइज के हैं। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालो, उसमें 5 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भैया अब एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी माप दी हुई है, ए, बी और सी, ठीक है। आपका 50 50 100 120 बटे 2, यानी कि आपके पास s का मान आ गया 60, ठीक है। s माइनस ए हो जाएगा 40, s माइनस बी 10, s माइनस सी 10, ठीक है। तो 40 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो 10 तो बाहर ही आ गया, ठीक। और जी आपका अंदर बचा कितना, 60 गुणा 40, तो 60 गुणा 40 तो 6, 420 बाहर आ गया, तो 200 रूट 6, 200 रूट 6 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बस खत्म क्वेश्चन। तो ये तुम अब खुद से अटेम्प्ट करोगे, ये भी तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे। चलो भाई आ जाओ। एक टुकड़े का क्षेत्रफल होगा तुम्हारा क्या, 200 रूट 6, उसमें 5 से गुणा कर दो, तो प्रत्येक रंग का जो टुकड़ा होगा उसके 1000 रूट 6 मीटर कपड़ा लगेगा, 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। 200 रूट 6 एक टुकड़े का क्षेत्रफल आएगा, तुम्हें ऐसे 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल चाहिए। क्लियर हो गई भाई बात, समझ में आ गया सबको। चलो तो देखो भाई, आप चाहो तो हिरोन के सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। ये कुछ लोगों के सिलेबस में होगा, कुछ के में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप निकाल सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे निकालते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको कुछ नहीं करना, आपको मान लो एक चतुर्भुज दिया हुआ है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है हिरोन के सूत्र से। तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसका एक विकर्ण मिला दो। जैसे ही आपने उसका एक विकर्ण मिलाया तो अब ये क्या बन गया, ये जो एक चतुर्भुज था अब ये 2 त्रिभुजों में बदल गया। एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। आप इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से अलग निकालो, इसका क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से अलग निकालो, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। खत्म कहानी। मान लो ये ए बी सी डी त्रिभुज है, तो आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और आपके त्रिभुज किसका, सी डी ए का क्षेत्रफल। बस खत्म। तो आपके पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। खत्म कहानी। ये कुछ लोगों के सिलेबस में है, कुछ के में नहीं है, तो जिनके में है वो देख लो, मैं समझा रहा हूं बस, ठीक है। सो यही करना है आपको, ठीक। चलो
ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसका करा दिया है, ठीक है। अब तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये तुम लोगों के लिए है, ठीक है। मैं एक चतुर्भुज वाला क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूं कि कैसे सॉल्व होता है, वो देख लो तुम। आ जाओ, देखो जरा क्या कह रहा है। एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी 9 मीटर है, बीसी आपका 12 मीटर है, सीडी 5 मीटर है और एडी 8 मीटर है। चलो भाई, तो ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी और ए डी। चलो जी, ए बी सी डी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया भाई, ठीक है। ये हो गई आपकी 5 मीटर, ये हो गई, सॉरी, ए बी है 9 मीटर, ठीक है। बी सी है 12 मीटर, सी डी है 5 मीटर और डी ए है 8 मीटर, ठीक है। अब तुम्हें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, चाहे तो तुम इसे मिलाकर निकाल लो, लेकिन अगर तुम इस वाले विकर्ण को मिलाओगे तो दिक्कत क्या होगी। इस वाले विकर्ण को मिलाने के बाद दिक्कत ये होगी कि तुम इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे, वो हमारे पास तरीका नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इधर वाले विकर्ण को मिलाएंगे। इससे क्या होगा, जब मैं ये वाला विकर्ण मिलाऊंगा तो इससे क्या होगा भाई, जब मैं ये वाला विकर्ण मिलाऊंगा तो इससे ये होगा कि मेरे पास ये जो त्रिभुज है, इधर वाला जो त्रिभुज है, ये कैसा है, ये त्रिभुज जो है मेरे पास, ये वाला, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका तो क्षेत्रफल निकालना भी आसान हो गया। कितना, आपका बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया, जल्दी निकाल दूंगा इसे तो मैं, ये लो, ये कितना हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो समकोण बनाने वाली भुजा आधार हो जाती है, दूसरी ऊंचाई हो जाती है। तो 12 गुणा 5, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ठीक है। और इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैं क्या करूंगा, मैं बीडी का मान निकाल दूंगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, बीडी बराबर हो जाएगा, बीडी बराबर होगा किसके, स्क्वायर रूट के अंदर आपका बीसी का स्क्वायर जो कि है 12, तो 12 का स्क्वायर, और सीडी का स्क्वायर जो कि है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो बीडी बराबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 169। 169 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 13 मीटर। ये लो भाई, तो आपके इस विकर्ण की लंबाई आ गई 13 मीटर। अब आपके पास दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक भुजा है 8 मीटर, दूसरी भुजा है 9 मीटर, तीसरी भुजा है 13 मीटर, ठीक है। ए बी सी तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। आपका क्या, हेरोन का सूत्र लगाकर 9 और 13 हो गया 22, 28, 30, एस का मान आ रहा है 30, आपके एस का मान 30 आ रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, एस का मान आएगा 30/2 यानी कि 15, ठीक है। एस माइनस ए का मान हो जाएगा आपका कितना, 15 माइनस 9 6, एस माइनस बी का मान हो जाएगा 2 और एस माइनस सी का मान हो जाएगा 7, ठीक है। सारी चीजें हैं हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, जो क्षेत्रफल आएगा उसे इस वाले क्षेत्रफल में जोड़ देना 30 मीटर स्क्वायर में, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे खुद से अटेम्प्ट करो। हेरोन के सूत्र का चैप्टर क्लोज, हेरोन का सूत्र खत्म, ठीक है। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि है कल की क्लास में मैं तुम्हें कराऊंगा सांख्यिकी, और उससे अगली क्लास तुम्हें संडे में मिलेगी, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं रिकॉर्डेड क्लास, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे किस चीज का, हमारा किस चीज का भाई, किस चीज का करेंगे डिस्कशन, हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये आज का लीडर बोर्ड है, अभिनव त्रिवेदी, वेद मिश्रा,
राजीव, सोनू, प्रिंसी, साक्षी, अमरीश पटेल, प्रज्वल, अमित कुमार। बहुत बढ़िया भाई। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।